बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप मेरी इस वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि फेस रीडिंग और फेस जेस्चर्स को समझना हर कोई चाहता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट जब किसी के पास जाते हैं या उनको पता चलता है कि वी आर साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत सरप्राइजिंगली सबसे पहले यही बात पूछते हैं कि आप लोग तो वही हैं जो फेस रीडिंग कर लेते हैं ना, यू आर फेमस फॉर फेस रीडिंग्स। तो मैं आपको फेस रीडिंग के बारे में कुछ जेस्चर्स हमारी बॉडी के जो थे उसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप एक इंसान के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसके जेस्चर्स को किस तरीके से आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आइज़। आज हम शुरू करेंगे आँखों से। ठीक है, किस तरीके से आप आँखों की जो मूवमेंट है, जो आपके आई बॉल और आपका जो प्यूपल है, जो आँख की पुतली है, उसके फैलने और सिकुड़ने से आप क्या इंडिकेशंस आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आई नैरोइंग क्या होती है। कि जिस तरह हम दोनों आँखों को यूँ मिला के, अभी सम टाइम हम आपस में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, किसी के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ बात कर रहे हैं और हम अपनी आंखों को यूं कर लेते हैं, आईब्रोज भी जुड़ जाती हैं और यूं आईज भी जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या शो कर रहा होता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स सम इश्यूज और डिसलाइक्स। आप ये सोचिएगा कि ये जेस्टर्स, अब हम जैसे मैं आपको बता रही हूँ बट हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हम अनकॉन्शियसली हमारे पास ये चीज़ें आ रही होती हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में चल रही होती है ना, तो वो साइकी हमारी हमारे फिजिकल जेस्टर्स में आ रही होती है। तो वो किस तरीके से होती है, वो यूं करके जब होती है तो वो उस वक्त हम उसके बारे में कुछ हमें कन्फ्यूजन होती है, सम इश्यूज होते हैं और डिसलाइकिंग होती है। दैट्स वाई हम अपनी आइज़ को इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आई के जो आपका आई बॉल है उसकी प्यूपल का, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और उसको एक्सपेंड हो जाना या उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सुकड़ जाना या उसका फैल जाना। ठीक है, जब आपकी आँख की पुतली बड़ी हो जाती है, जब हम यूं करते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से करते हैं, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये करता है आपको किसी चीज़ के बारे में कंफर्टेबल और लाइकनेस होती है आपके लिए। ठीक है, यूँ इस तरीके से जब हम करते हैं, हाँ ये है इस तरीके से। ठीक है, और जब हम अपनी जो हमारा आई बॉल है, जो हमारी प्यूपल है, उसको सुकड़ लेते हैं ना, जब छोटा हो जाता है, तो वो इंडिकेट्स करता है सम डिसलाइक्स को, सम नेगेटिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि आई कांटेक्ट क्या होता है। आई कांटेक्ट आप सबको पता है कि आई टू आई कांटेक्ट जो होता है, अगर आपसे, आपके सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है, वो अगर बात करते हुए आपके साथ आई कांटेक्ट रखेगा तो इट मीन्स, इट शोज़ दैट ही इज़ शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, वो आपकी बात को बहुत गौर से सुन रहा है और वो आपका इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपकी बात सुनने में उसको इंटरेस्ट है और वो आपकी बात को पूरी तरह से दिल दिमाग से सुन रहा है। जो लोग आई कांटेक्ट नहीं करते, अगर आपके साथ, आप जिससे बात कर रहे हैं, सामने वाला शख्स आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखता ना, आप उससे बात कर रहे हैं, वो कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कभी किस तरीके से कर रहा है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स कि वो आपको, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको अवॉइड कर रहा है। अवॉइडेंस होती है इसमें बहुत ज़्यादा, वो आपको अवॉइड कर रहा होता है और उसका इंटरेस्ट नहीं होता। दैट्स वाई वो अपनी आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा होता। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कवरिंग आइज़। कवरिंग आइज़ कैसे, कवरिंग ऑफ आइज़ जैसे हम आंखों को यूँ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका ये किस किस सिचुएशन में हम अपनी आइज़ को जो कवर करते हैं, वो इट इंडिकेट्स अवॉइडेंस, वरीज और लो कॉन्फिडेंस। सम टाइम हम किसी को अवॉइड कर रहे होते हैं जब, तो हम इस तरह से आंखों पे दोनों हाथ रख लेते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हम परेशानी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एक मतलब ऐसी फीलिंग होती है कि हम अपना कैथारसिस नहीं कर पा रहे होते, हमारे अंदर बहुत सारे बर्डन्स होते हैं और हम उसको किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते, तो हम इस तरह दोनों आंखों पे हाथ रख लेते हैं। ठीक है, वरीज होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, दैट्स वाई यू आर कवरिंग योर आइज़ विद योर हैंड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये तो आइज़ की हो गई, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नोज़ के जेस्टर्स, कि नोज़ के जेस्टर्स को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जैसे कवरिंग नोज़ विद बोथ हैंड, जिस तरह मैंने आपको आंखों का बताया, इसी तरह जब हम नाक को दोनों हाथों से इस तरीके से यूँ
यूँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है, ये सम डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं इसमें। हम सम टाइम हम बहुत शॉक होते हैं जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो इस तरीके से स्पेशली फीमेल्स, या बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं जब कोई चीज़ आ रही होती है, तो उसको सरप्राइज़, शॉकिंग या फिर डरा हुआ। जब इंसान डरे, 3 फीलिंग्स आपके साथ हो सकती हैं, देन आप अपना इस तरह नोज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती हैं उसमें? शॉकिंग यानी कि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शॉक लगा हो। सरप्राइजिंग यानी कि आपको सरप्राइज़ हुआ हो, कि सरप्राइज़ हुआ हो आपको किसी चीज़ के बारे में, कि आपने वहाँ हैरान कुन आपके लिए कैफियत हुई हो, तो तब आप जा आ सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट, मतलब आपकी ये डिफरेंट तरह की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी तो ये हो गया कि किस तरीके से हमने आईज़ का देखा, फिर हमने नोज़ का देखा। अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से जो आपकी नोज़ है उस पर हम ऐसे समटाइम यू इंडेक्स फिंगर, जब कोई लोग ऐसे इंडेक्स फिंगर इस तरीके से रख के बैठे होते हैं, तो व्हाट इट इंडिकेट्स कि बॉडी जेस्चर उनका क्या शो कर रहे थे, ये तो इस स्टाइल में वो शो कर रहे होते हैं फॉर कंसर्न, कि वो आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम या जो भी चीज़ है उस वक्त चल रही होती है आपके बीच में, उसके लिए कंसर्न है, ठीक है। उनका साइकोलॉजिकल लेवल उस वक्त आपके लिए कंसर्न शो कर रहा होता है कि वो आपके लिए बहुत कंसर्न है, दैट्स वाई ये वाली फिंगर वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिप्स और माउथ पे, कि किस तरीके से होंठों की और हमारे मुंह के जो जेस्चर्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सब टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी जो ज़बान है उसको होंठों पे फेरते हैं, लगाते हैं ऐसे दांतों पे और होंठों पे, जो लोग अक्सर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग सम कम्युनिकेशन, वो इस तरीके से उसको शो कर रहे होते हैं। तो वो क्या शो कर रही होती है, उसका मतलब ये होता है कि इट इंडिकेट्स सम एंग्जाइटी, नर्वसनेस और सम फियर, ठीक है। जब जब होता है कि जब इंसान कोई एंग्जाइटी हो तो तब भी होंठ खुश्क हो जाते हैं, गला खुश्क हो जाता है, तो उसके लिए हम जो है अपनी ज़बान को लिप्स पे फेरते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो भी हम ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जेस्टर जो है इस सूरत में होता है। इसके बाद लिप्स बाइटिंग और नेल बाइटिंग, ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आई थिंक बहुत कॉमन है, और मोस्ट ऑफ पीपल इन चीज़ों को समझते हैं और उनको पता होता है कि वाई दे आर। तो कहते हैं कि जो लोग नेल बाइटिंग तो बचपन में हम करते हैं ना, तो नेल बाइटिंग बचपन में एंग्जाइटी, फियर्स और सम कन्फ्यूजन की निशानियाँ होती हैं। जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स उनके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो नेल बाइट करना अजीब सा लगता है, तो लिप्स बाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है लिप्स बाइटिंग में, ठीक है। तो वो लिप्स बाइटिंग भी एक इट शोज़ एंग्जाइटी, सम स्ट्रेस, सम कन्फ्यूजन, कि वो कुछ सोच रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो आप परेशानी को समझ नहीं पाए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि चीक स्ट्रमिंग। चीक स्ट्रमिंग क्या होती है? चीक स्ट्रमिंग अपनी गाल पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाना, ऐसे आप अक्सर बैठते होंगे, ठीक है। बच्चे भी बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं, चीक पे हाथ रख के इस तरीके से। तो इट शोज़ कि आप बोर हो रहे हैं, सम लेजीनेस, आपके पास करने को कुछ नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा ब्रेन, मतलब बहुत लेजीनेस है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही और आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी नहीं हो रही, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल बोथ। आप लेजीनेस शो फील हो रही है, आपको बोरिंग फील हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम यूँ करके बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो है समटाइम्स लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह से अपनी चिन पे यूँ हाथ रख के बैठे होते हैं, ये इस तरीके से। आप किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी जगह बैठे हैं ऐसे, तो आप अगर किसी का जेस्चर यूँ है तो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि उसके दिमाग में कोई थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, कि वो कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस कहाँ, इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं, इट इंडिकेट्स थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे बस दफ़ा बच्चे यूँ करके दोनों हाथ रख के बैठ जाते हैं, बड़े बैठ जाते हैं, तो वो भी यही शो कर रहा होता है कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी नहीं हो रही और आपकी जो है वो सारी बोरिंग और लेजीनेस फील हो रहा होता है, ठीक है जी।
तो ये कुछ जेस्टर्स थे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए, और अभी भी ये फेस रीडिंग के वो जेस्टर्स हैं जिनको अगर आप देखें, फॉलो करें तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी इंसान की कह लें कि ऑब्जर्वेशन के लिए। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, जो हमारा ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस होता है, उसमें हम हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हाउ वी कैन ऑब्जर्व देम, कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम, उनके बॉडी जेस्टर्स से उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से बॉडी जेस्टर्स होते हैं, लेकिन विद टाइम मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने आपके साथ फेस एक्सप्रेशंस शेयर किए हैं, तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करके हम उसके लिए हम समझ सकते हैं कि इसके साथ किस किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे चीज़ें समझ आई होंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।